हेलो दोस्तों, मैं नए आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम यूपी ट्रिपल सीपेट एग्जाम के लिए हरित क्रांति का टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं। हरित क्रांति लाने का श्रेय मैक्स को कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को है। किसे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को है। इन्हें हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। किसे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। कहाँ के थे जी? ये थे मैक्सिको के। कहाँ के? मैक्सिको के। हरित क्रांति का नामकरण विलियम गॉड द्वारा किया गया है। किसके द्वारा नामकरण किया गया है? तो विलियम गॉड द्वारा किया गया है। भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर कुरियन भारत में हरित क्रांति को लाने का श्रेय डॉक्टर स्वामीनाथ को है। किसको? स्वामीनाथन को है। ठीक है, इन्हें भारतीय हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। किसे? स्वामीनाथ को। किसको? स्वामीनाथन को। अगला है, भारत में प्रथम हरित क्रांति 1966 से 1967 ई से प्रारंभ हुई थी। कब? 1966 से 1967 ई से प्रारंभ हुई थी। और दूसरी हरित क्रांति 1983 से 1984 ई से प्रारंभ मानी जाती है। कब दूसरी मानी जाती है? 1983 से 1984। और पहली मानी जाती है 1966 से 1967। ठीक है। प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र क्या? प्रथम हरित क्रांति के क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश का। प्रथम हरित क्रांति का क्षेत्र पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश था। ठीक है, जबकि द्वितीय हरित क्रांति का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश था। क्या? पूर्वी उत्तर प्रदेश था। ठीक है, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं चावल के उत्पादन पर पड़ा। किसका? किस पर पड़ा है? गेहूं और चावल के उत्पादन पर पड़ा है। किसका सर्वाधिक प्रभाव? हरित क्रांति का। हरित क्रांति को नई कृषि युक्त भी कहा जाता है। क्या? नई कृषि युक्त भी कहा जाता है। द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य 2015 क्या? द्वितीय हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य 2015 तक कृषि उत्पादकों को दुगना करने का था। कितना था इसका लक्ष्य था? द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य था कि 2015 तक हम कृषि उत्पादों को दुगना कर देंगे। क्या इनका उद्देश्य क्या था? कि 2015 तक हम कृषि उत्पादों को दुगना कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑपरेशन फ्लड। क्या? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके प्रमुख सूत्रधार हैं। कौन? ऑपरेशन फ्लड के डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके प्रमुख सूत्रधार हैं, जिन्होंने विश्व के इस सबसे बड़े समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रमों की शुरुआत की। कौन सी डेयरी विकास? दूध डेयरी, यानी ऑपरेशन फ्लड का। ठीक है, इस श्वेत क्रांति को गति प्रदान करने के लिए 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने क्या? 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति प्रारंभ की है। कब? 1970 में। ठीक है, इसका विकास करने के लिए। किसका? दूध क्रांति का। क्या? दुग्ध क्रांति के विकास करने के लिए या श्वेत क्रांति के विकास करने के लिए। ठीक है, 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति का प्रारंभ किया। ठीक है, आरंभ में ऑपरेशन फ्लड 10 राज्यों से शुरू किया गया। कितने राज्यों से? 10 राज्यों से। अभी तक ऑपरेशन फ्लड के 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। कितने चरण? तीन चरण पूर्ण हो चुके हैं। नेशनल डेयरी रिसर्च। क्या? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल कहाँ पर है जी? हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में 1955 का 1955 में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1955 में स्थापित किया गया था। अगला है हमारा क्या? फर्टिगेशन। क्या? फर्टिगेशन। ठीक है, फर्टिगेशन क्या है? तो यह ऐसी पद्धति है जिसमें पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से फसलों को प्राप्त होते हैं। कब होते हैं? एक सेकंड।
यदि पुनः, ठीक है, पुनः पढ़ते हैं इसे हम। फर्टिगेशन यह ऐसी पद्धति है, ठीक है, जिसमें पोषक तत्व सिंचाई के माध्यम से फसलों को प्राप्त होते हैं। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से फसलों को प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला है, अगली हेडिंग है न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से फसलों को खरीदती है, ठीक है, खरीदती है, चाहे बाजार में फसलों का कोई भी मूल्य हो। क्या? चाहे बाजार में फसलों का कोई भी मूल्य हो। यह 1966 से 1967 में पहली बार गेहूं के लिए लागू हुआ। कब हुआ यह न्यूनतम समर्थन मूल्य? कब लागू हो गया? 1966-67 में पहली बार गेहूं के लिए लागू किया गया, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। कृषि लागत एवं मूल्य। क्या? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वर्ष में 2 बार खरीफ रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है। क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करती है वर्ष में 2 बार, ठीक है। सरकार 24 मुख्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कितने? सरकार 24 मुख्य फसलों के लिए, कितने? 24 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्या? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में भारत सरकार ने कृषि आयोग की स्थापना की। कब की? भारत सरकार ने 1965 में कृषि आयोग की स्थापना की, ठीक है। यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उनकी बुवाई के समय न्यूनतम समर्थन कीमत, वसूली कीमत और जारी कीमतों की घोषणा करती थी। कौन? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। यह आयोग विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए उनकी बुवाई के समय न्यूनतम समर्थन कीमत, क्या? न्यूनतम समर्थन कीमत, वसूली कीमत और जारी कीमतों की घोषणा करती थी। अगला है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना। क्या? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, यह क्या है? तो ये किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1958, कब? 1998 में की गई थी। कब की गई थी? 1998 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को संगठित बैंकिंग प्रणाली से लचीले लचीले एवं कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समयानुसार ऋण उपलब्ध कराना है। क्या कराना है? क्या कहलाती है? जय किसान क्रेडिट कार्ड योजना कहलाती है, ठीक है। नोट किसान कॉल सेंटर KCC की स्थापना 21 जनवरी 2004 में की गई थी। कब की गई थी? 21 जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई थी, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा कृषि विपणन। क्या? कृषि विपणन, यह क्या है? तो ट्राइफेड। क्या? ट्राइफेड। भारत सरकार ने 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन यानी विकास संघ ट्राइफेड की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय लोगों को स्थानीय व्यापारियों के शोषण से बचाना है। किससे बचाना है? शोषण से बचाना है, तथा उनकी लघु वन उत्पादों के लिए उपर्युक्त मेहनताना, क्या? उपर्युक्त मेहनताना का या प्रदान करना है। क्या? मेहनत ताना प्रदान करना है। अगला पॉइंट है हमारा नेफेड। क्या जी आता है? क्या एग्जाम में आता है ऐसी हेडिंग? तो नेफेड क्या है? नेफेड है, ठीक है। तो नेफेड है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। कब की गई थी? नेफेड की स्थापना कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1998 को की गई थी, ठीक है। इसे हम दूसरे नाम से कौन से? राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं संघ के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना कब? 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, ठीक है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि जिस दोस्त ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और हमारे चैनल पर सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम की तैयारी एवं
क्लास 10वीं, क्लास 11वीं और क्लास 12वीं के विषयों की तैयारी भी की जाती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।